हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग आपको लिए कुछ दिन के लिए मैं सेट प्रैक्टिस लेके नहीं आया था, तो आपके लिए आज मैं आपके लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। सेकंड नंबर में मैं उसमें कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएँ। ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखते जाइएगा। और क्वेश्चन के जो बारे में पहला क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह एंड खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? आप लोग पहला नंबर का जो होगा आंसर बहावी आंदोलन में, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग एंड लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें कौन सा बंगाल विभाजन को उलट दिया गया था? तो सब आप लोग आंसर चेक करते जाइएगा, अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो में बने रहिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? जो बी नंबर ऑप्शन जो है, लॉर्ड हार्डिंग ने यहाँ पे बंगाल विभाजन को उलट दिया था। लॉर्ड मिंटो के बाद 1910 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वाइसराय बने। उनके समय में महत्वपूर्ण कार्य ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत पर आगमन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। उसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यहाँ पे यही हुआ था बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। आप अगर नहीं सुन पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और धीरे धीरे सुनने की कोशिश करें, और आगे समय कम रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कतें होती है। किस बड़ी घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड मॉन्टेग्यू टेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या सही होगा? जो रॉलेट एक्ट जो अधिनियम है उसमें इनको गांधी जी को संग्राम में लाकर खड़ा कर दिया। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम को बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। उन्होंने इसे काला कानून यानी ब्लैक एक्ट या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था कि भारतीय लोगों को शक के बिना पर अरेस्ट किया जाता था और जेल धर दिया जाता था। उन्होंने इस अधिनियम गांधी जी ने इन्होंने इस अधिनियम में प्रवेश हो चुके थे उस समय, और उन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया गांधी जी के द्वारा, और इस घटना से गांधी जी को भारत के स्वतंत्र संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो इसमें भारत के अब जब कब भारत में एंट्री हुई, आप लोग मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। 1946 से 1950 तक के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें 1954 से संविधान के अध्यक्ष के दौरान मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो कौन थे उस समय, जो तो 1946 लगे 50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष का जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना शिवभूमि जिले के सांची किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन देखिएगा, चेक कीजिएगा आप लोग। 1906 और 1907, 1908, 1909। तो इसमें ऑप्शन चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो टाटा लौह इस्पात एवं कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के तत्कालीन यानी तत्काल उस समय क्या था कि 1907 में उस समय बिहार ही था। तो राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में सांची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। क्या किया गया था? लौह कंपनी का, जो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक तपस्या और साधना में व्यतीत किए। कहाँ किए थे? वैशाली में, राजगिरी में,
और लुम्बिनी में और गया में। इससे अगर आप लोग को क्वेश्चन है, आप लोग को नहीं पता है तो जल्द से जल्द बिहार का जो भी क्वेश्चन मिले आप लोग को याद करनी है। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? नील नदी जो है अब पहला नंबर है, ऑप्शन नंबर अफ्रीका। इसमें 6 नंबर का मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गया में बैसाखी पूर्णिमा की रात को एक पीपल के नीचे सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था, वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कब हुआ? 35 वर्ष की उम्र में। क्या कितने दिनों तक सब कठोर तपस्या की है? तो 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब 7वां नंबर है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होता है? तो पहला नंबर में देखेंगे अफ्रीका, दूसरा नंबर में एशिया, तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर मैं इसका डिस्क्रिप्शन पहले बता देता हूँ, उसमें आंसर खोज लीजिएगा। नील नदी की लंबाई की दृष्टि से विश्व के सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित सागरों में कौन से पनामा नहर को जोड़ते हैं? लाल सागर तथा अंध सागर हो गया, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। तो 8वां नंबर ऑप्शन को चेक करते जाइएगा। अगर देखिएगा तो इसमें करेक्ट है डी, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका डिस्क्रिप्शन पहले देख लीजिएगा। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। यह अंटार्कटिका में स्थित भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो अब नष्ट हो चुका है। अभी अंटार्कटिका में भारत के 2 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कार्यशील अवस्था में हैं। इनके जो 2 नाम हैं, मैत्री और भारती। तो ये कहाँ है? आप लोग को ये डिसाइड करना था कहाँ स्थित है दक्षिणी गंगोत्री। तो अंटार्कटिका स्थित है। अब देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? कनाडा का, डेनमार्क का, भारत का, जापान का। इसमें से कौन सा होगा? यूरोपीय राष्ट्र डेनमार्क दूध उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा होगा? यूरोपियन जो राष्ट्र है वो डेनमार्क उसमें आता है। डेनमार्क जो है दूध उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुख उद्योग है वहाँ का। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति को निम्न किस परिस्थितियों में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में व्यक्त न देने पर। तो आप लोग इसका जो सलूशन है आप लोग सिर्फ अपने से दे सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, जो राष्ट्रपति हैं तो रिश्वत तो नहीं लेते होंगे। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति को हटाया जा नहीं सकता है। संसद में वक्तव्य न देने पर उनको हटाया जा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होगा कि महाभियोग की जब का होगा। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 में संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया उल्लिखित है। तदनु संसद में द्वारा संकल्प पारित होने की स्थिति में राष्ट्रपति को पदोचित किया जा सकता है, यानी पदोचित मतलब पद से हटाया जा सकता है। 12 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 12, तीसरा नंबर है 15, चौथा नंबर है 25। इसमें ऑप्शन देखते जाइएगा, चेक करते जाइएगा, आप लोग को सहूलियत होगी। तो ऑप्शन नंबर 12 का होगा बी नंबर इज करेक्ट। तो 12 नंबर में बी आंसर होगा। ठीक है। 13 नंबर में देखिएगा, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसमें देख लीजिएगा, तो 13 नंबर में होगा, इसमें ऑप्शन क्या होगा 13 नंबर में? 13 नंबर जो है पहला ऑप्शन है अध्यक्ष।
तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 के 1 में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमा मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में उनका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, इसका डिस्कशन हुआ। 14 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत से हुई। पहला कब हुआ था औद्योगिक विकास? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से 1948 ईस्वी में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, चौथा नंबर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से, तो इसमें चौथा नंबर में। तो इसका डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1948 से हुई। इसी वर्ष स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा अपनी प्रथम औद्योगिकी नीति जारी की गई। 14 नंबर में हो गया। तो बी आंसर इज करेक्ट। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों, फ्रेंड्स आप लोग ज़रा ध्यान से पूर्वक देखिएगा। अब 15 नंबर, ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग को नोट में कर सकते हैं सारी चीज़ें। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास से संबंधित है। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास से संबंधित है। तो आप लोग ऐसा नोट करते जाइएगा, सारा चीज़ जो है नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो मात्रात्मक बदलाव, गुणात्मक बदलाव, मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों रूपांतरक प्रक्रिया। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट से मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 नंबर में पहला क्या है ऑप्शन? 1990 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1992 में हुआ था और 1980 में हुआ था। कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 16 में चेक करना है आप लोग को। 16 नंबर में इसमें सी आंसर होगा, 1992 में शुरुआत किया गया था। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी कब? किसने? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा। तो इसमें ऑप्शन इसमें खोजना है आप लोग को 17 नंबर में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर ही स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय योजना समिति तथा स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? जवाहरलाल नेहरू। 18 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, जनसंख्या में बिहार है भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का तीसरा बड़ा राज्य और भारत का चौथा बड़ा राज्य। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 18 नंबर में देखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी नंबर इज करेक्ट, भारत का तीसरा बड़ा राज्य होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब वनांचल राज्य है, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, उत्तर पूर्व में एक नया जिला, झारखंड का एक नया नाम, उत्तरांचल का एक नया नाम। तो इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग देख लीजिए, 19 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है इज सी करेक्ट, झारखंड का एक नया नाम वनांचल। आप लोग ये सब नोट कीजिएगा। बिहार की जनसंख्या खाली स्थान से अधिक है, बिहार की जनसंख्या जो है खाली स्थान से अधिक है। तो आप लोग इसका जो जनगणना के अनुसार जो होगा, वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है जो 10,40,99,452 है। तो इसमें 10 करोड़ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस करेक्ट होगा 10वां नंबर ऑप्शन में अभी सी। तो अभी तो फिलहाल जनसंख्या 15-20 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी 10 करोड़ मानते हैं। अभी हम गया जिला में, तो गया जिला का ही 2-3 करोड़ होगा, हो सकता है 2 करोड़ ज़रूर होगा। तो इसमें नहीं देखनी है 2 करोड़ तो नहीं, 1 करोड़ ज़रूर होगा गया जिला का। तो इसमें ऑप्शन अपने अपने जिला वाइज हो सकता है, नेट गूगल इट कर लीजिए। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और आदाब, गुड नाइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सलूशन के साथ मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।